I hope you all are good and welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying your general knowledge book of class 6. So today we will start your next chapter. Now today we will start your chapter number 14, International Organization. कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है हमें जो कि हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्रूशियल जो है वो रोल प्ले करती है आपकी। देखो, दीज ऑर्गेनाइजेशन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन फोस्टरिंग इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, प्रमोटिंग पीस एंड डेवलपमेंट एंड एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस। अब ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कुछ ना कुछ योगदान आपका देती है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेशन सहयोग करना उनका उद्देश्य हो, चाहे आपका शांति या फिर डेवलपमेंट उनका उद्देश्य हो, या फिर एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, या फिर आपका ग्लोबली जितने भी चैलेंजेस हैं उनको जो है एक तरीके से देखना, उन पे बातचीत करना, उनको सुलझाना, ये सब उनका उद्देश्य होता है। तो कुछ ऐसी ही इंटरनेशनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट है आपकी यूनाइटेड नेशन UN, जिसमें आप चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं प्रीवियसली। नाउ ये यूनाइटेड नेशन जिसकी ये कब आपका जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क सिटी, USA के न्यूयॉर्क सिटी में है इसका जो हेडक्वार्टर है। नाउ इसका पर्पस क्या है, क्या है इसका उद्देश्य? द UN इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन अमंग कंट्रीज। इसका जो उद्देश्य है उसका प्रमोट करना, शांति को, सुरक्षा को, और जितनी भी कंट्रीज हैं इसके अंदर 193 कंट्रीज जो है वो एज अ मेंबर है ना, तो उनके बीच में जो है सहयोग बनाए रखना, कॉर्पोरेशन उनके बीच में बनाए रखना, ये सभी उसका पर्पस है। नाउ इट एड्रेसेस इश्यूज लाइक ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। ये जो है किन किन इश्यूज़ पे ये जो बात करती है, वो बात करती है ह्यूमन राइट्स पे, बात करती है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से बचा के रखा जा सकता है, और जितने भी ज़रूरतमंद कंट्रीज़ हैं उनको किस तरीके से मदद दी जा सकती है, सपोर्ट किया जा सकता है। द UN हैज़ वेरियस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल एजेंसीज भी हैं, जिसमें एक है आपकी यूनिसेफ जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, एंड एक है आपकी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी दो स्पेशल एजेंसीज हैं अंडर UN। नाउ सेकंड इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। अब WHO के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये जो एजेंसी है ये किस में काम करती है, क्या पर्पज़ है इसका? ये आपकी इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्ज़रलैंड के जिनीविया में है। नाउ इसका जो पर्पज़ है, WHO इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। ये आपकी UN जो आपकी ये यूनाइटेड नेशन है, इसी की एक स्पेशल एजेंसी है, जो कि इसका जो पर्पस है, उद्देश्य है कि इंटरनेशनली पब्लिक हेल्थ को बनाए रखना, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन इश्यूज़ पे ये बात करती है, उन सबको मेंटेन करके रखना इसका काम है। इट वर्क्स टू कॉम्बैट डिजीज़, यानी कि बीमारियों से लड़ना इसका काम है। नाउ इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसको जो है क्या करना, सुधारना, उसमें सुधार लेके आना। प्रमोट हेल्थ एंड वेलबींग, और हेल्थ को और वेलबींग को, स्वास्थ्य को जो है प्रमोट करती है ये आपकी। नाउ वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में। नाउ WHO प्लेड आ क्रूशियल रोल इन द इरेडिकेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स, यानी कि जो आपकी स्मॉल पॉक्स है उसको पूरी तरीके से जड़ से आपका WHO ने ही जो है मिटाया। एंड कंटिन्यूज टू टैकल ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस, और ऐसे ही जो हेल्थ चैलेंजेस आते हैं आपके, उसको कौन टैकल करता है, कौन देखता है उसको WHO ही देखता है, वो ही हैंडल करता है। नाउ थर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। थर्ड है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IMF। देखो, इसका जो स्थापना हुई थी वो 1944 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका USA के वॉशिंगटन DC में है। इसका पर्पस क्या है? द IMF वर्क्स टू स्टेबलाइज द ग्लोबल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, एडवाइस एंड ट्रेनिंग टू इट्स मेंबर कंट्रीज। यानी कि जो IMF है वो क्या करता है कि उसकी जितने भी कंट्रीज़ मेंबर हैं उसके अंदर, उन सभी को ग्लोबली उनकी इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में उसको क्या करता है, अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने में, समान बनाए रखने में जो है वो हेल्प करता है। और उसको चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट दे या उसको किसी तरीके की एडवाइस दे
जिससे उसकी इकोनॉमी जो है, जो भी उसकी कंट्रीज़ मेंबर हैं उनकी जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो कैसी रहे, वो समान बनी रहे। नाउ इट एम्स टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन। इसका जो उद्देश्य है वो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन इसको ये क्या करता है, प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि आपकी जो फाइनेंस क्या है, यानी कि पैसे से रिलेटेड जितनी भी है, मॉनेटरी मतलब मनी से रिलेटेड जितना भी चीज़ें हैं आपकी, उसको कॉर्पोरेट करना, उसको सिक्योर करना, और एंड फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको फैसिलिटेट करना, यानी कि उसका देखभाल करना आपका, ये सब किसका काम है, वो सब आपका उससे रिलेटेड, यानी कि जितना भी पैसे से रिलेटेड जो भी काम है, अब उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बना के रखना, वो किसका काम है, वो आपका IMF का काम है। नाउ लास्ट है आपका वर्ल्ड बैंक, जो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका है USA के वॉशिंगटन DC में। और वर्ल्ड बैंक के क्या काम होते हैं, देखो बैंक का काम है, इसका जो पर्पस है वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फॉर एग्जाम्पल infrastructure, health, education that are expected to improve the economic prospects and quality of life for people in other countries। अब इसका बेसिकली पर्पस क्या है, इसका पर्पस है वर्ल्ड बैंक का कि ये फाइनेंस यानी कि पैसा देता है आपकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करता है जिससे वो अपने आप को क्या कर सके, डेवलप कर सके, उसका विकास हो सके, अपने आप को बढ़ा सके। अब वो चाहे हेल्थ में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि किसी भी तरीके से कोई भी रिलेटेड, चाहे आपका आर्किटेक्चर हो या कुछ भी हो, उसमें इसको फाइनेंशियली क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे बाकी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्या कर सकें, वो अपने आप को डेवलप कर सकें। नाउ that are expected to improve the economic prospect and quality of the life for people in those countries, ताकि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं उनकी लाइफ और ज़्यादा क्या हो सके, बेहतर हो सके। नाउ फिफ्थ इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। अब ये यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी आपकी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है। अब इसका क्या पर्पज़ है, UNESCO aims to promote peace and security through international cooperation in education, science, culture and communication। यूनेस्को का जो मेन उद्देश्य है वो एक तो पीस, शांति, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो है एक तरीके से मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन जो है वो तालमेल बनी रहे, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो उसमें कॉर्पोरेट करता है, साइंस, कल्चर और कम्युनिकेशन में, उन सभी में क्या करता है वो कि एक तरीके से शांति बनी रहे, ये सारी चीज़ें सिक्योर हो सकें, इन सभी में क्या करता है, कॉर्पोरेट करता है आपका। इट इज़ नॉन फॉर बिड वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम विच आइडेंटिफाइज एंड प्रोटेक्ट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस। और बाकी की जितनी भी आपकी क्या है ग्लोबली आपकी नेचुरल साइट्स या फिर कल्चरल हेरिटेज है आपकी, जैसे अगर आपकी इंडिया की बात करें, जितने भी आपके ऐतिहासिक इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको बनाए रखना वो किसका काम होता है, उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना, उनका मेंटेनेंस करना, वो सब किसका काम है, वो सब आपका यूनेस्को का ही काम है, राइट। नाउ सिक्स्थ इज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नाटो। नाउ इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, जो कि आपके बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाउ अब इसका पर्पस क्या है, NATO is a military alliance of countries from North America and Europe committed to defending each other against attacks। अब NATO का क्या काम है कि ये मिलिट्री यानी कि युद्ध से रिलेटेड, जंग से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करता है आपका कंट्रीज़ को, नॉर्थ अमेरिका से लेके यूरोप तक, कमिटेड टू डिफेंडिंग ईच अदर यानी कि अगेंस्ट अटैक, यानी कि जब भी कभी अटैक होता है इन कंट्रीज़ पे तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट देती हैं, एक दूसरे को डिफेंड करती हैं। इट एम्स टू इंश्योर द सिक्योरिटी एंड फ्रीडम ऑफ इट्स मेंबर्स। ये क्या करती है कि इसकी जितनी भी मेंबर्स हैं उसकी फ्रीडम और उसकी सिक्योरिटी क्या रहे, वो बनी रहे, बरकरार रहे, ये उसका मेन उद्देश्य है। थ्रू पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स, अब चाहे वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तरीके से हो या फिर मिलिट्री मीन्स यानी कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसके तरीके से हो, लेकिन ये एक दूसरे को डिफेंड करने का जो है वो क्या करते हैं, काम करती हैं।
एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट मूवमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1863 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनीवा में है। एंड इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, दिस ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड असिस्टेंट टू पीपल अफेक्टेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिज़ास्टर्स। अब इनका काम है कि आपका जितनी भी डिज़ास्टर यानी कि जितनी भी आपदाएं हुई हैं, जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स वाद विवाद हुए हैं, चाहे आपकी जैसे कंट्रीज़ की लड़ाई वगैरह आपस में अगर हो जाती हैं, उससे कोई भी अगर क्या हुआ है, पीड़ित है किसी भी तरीके से, या कोई भी डिज़ास्टर नेचुरल डिज़ास्टर अगर आ जाता है, तो उससे अगर कोई भी लोग क्या है उनको मदद चाहिए किसी भी तरीके की, तो वो कौन करता है, वो यही ऑर्गेनाइजेशन करती है, आपकी उन ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करती है। इट इंक्लूड्स द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC। इसके अंदर जो है आपकी एक तो क्या आती है, ICRC आती है, विच फोकसेस ऑन हेल्पिंग विक्टिम ऑफ वॉर एंड द, जिसमें से ICRC का क्या काम है, एक एजेंसी आपकी इसके अंदर इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट मूवमेंट, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर एक और आपकी एजेंसी आती है वो जिसका नाम है ICRC, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। ये क्या करती है, यानी कि ये है ना, दो नाम है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट मूवमेंट। तो इसमें से जो रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस आपकी वो है, वो किस में काम करती है, वो फोकस करती है आपका कि वॉर में, वॉर वगैरह जब हो जाते हैं, जब कंट्रीज़ की वॉर होती है, तो उसमें जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनकी हेल्प करना। एंड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट सोसाइटीज़ IFRC विच कोऑर्डिनेट्स डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। और उसके बाद में ये आपकी जो IFRC है वो क्या कोऑर्डिनेट करती है कि जितना भी डिज़ास्टर रिस्पॉन्स है उस सब को देखती है, उस सब में जो है क्या करती है, हेल्प करती है। उस चीज़ को देखना वो किसका काम है, वो आपका इसी का काम है। एंड द लास्ट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। इसका हेडक्वार्टर अगेन स्विट्जरलैंड जिनीविया में है। इसका पर्पज़ क्या है, द WTO डील्स विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशन, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो ट्रेड किया जाता है, व्यापार होता है, उसके जो रूल्स हैं ग्लोबली, उनके साथ कौन डील करता है, उनके साथ में WTO करती है कि वो जो रूल्स हैं ट्रेड के, व्यापार के जितने भी रूल्स हैं वो बरकरार रहे, उसकी देखरेख कौन करता है, WTO। इट मीन्स फंक्शन इज टू इंश्योर दैट ट्रेड फ्लोज एज स्मूथली, प्रेडिक्टिवली एंड फ्रीली एज पॉसिबल by providing a forum for negotiating trade agreements and resolving disputes। इसका जो सबसे मेन काम है, मेन इसका फंक्शन यही है कि जितना भी ट्रेड है, व्यापार है, वो क्या हो सके, कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार होता है, ट्रेडिंग होती है, वो बहुत ही स्मूथ तरीके से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना कोई भी डिसएग्रीमेंट के, बिना कोई भी यानी कि उसके अंदर कोई भी दिक्कत ना हो, बिल्कुल स्मूथली चल सके, बिना किसी भी डिसएग्रीमेंट के। कोई भी नेगोशिएशन अगर कोई भी करनी है, नेगोशिएशन का मतलब होता है कि कोई भी अगर मोल भाव अगर कुछ करना है तो उस पर एग्रीमेंट कराया जाता है। कोई भी वाद विवाद ना हो तो उनको रिजॉल्व करना, अगर हो भी जाता है तो उनको क्या करना, रिजॉल्व करना, ख़त्म करना, सेटल करना, वो किसका काम है, वो सब आपका WTO का काम है। So that's all about the chapter. I hope ये चैप्टर भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। I hope you like this video. See you in our next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.